हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्सविल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पार्ट 1। इससे पहले मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ओवरव्यू दिया है एंड इसके बाद पार्ट 1 आया है एंड इसके बाद एक पार्ट 2 और होगा, जिसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? जब भी हम किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम चाहते हैं कि डेटा को हम इस तरह प्रेजेंट करें जिससे हमें वो समझ आ जाए, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो हम उससे एग्जिबिट कर सकें एंड इतना क्लियर हो जिससे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो या फिर इतने अट्रैक्टिव मैनर में हो कि वो ईजिली अंडरस्टूड हो एंड एनालाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि इसमें डेफिनेशन भी बताई गई है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स exhibition of data in such a clear and attractive manner that these can be easily understood and analyzed. डेटा को इस तरह प्रेजेंट करना वो बहुत क्लियर हो जिससे क्लियरली किया जा सकता है एंड उसे एनालाइज किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके लास्ट टाइम ओवरव्यू में मैंने बताया था ये 3 टाइप्स का होता है मेनली, जिसमें मैंने 4 टाइप्स एक टाइप्स और बढ़ा दिया है। ये डायग्रामेटिक के अंदर ही ग्राफिकल आ जाता है, लेकिन हम इसे अलग से भी पढ़ लेते हैं। टेक्सटुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल। ये टाइप्स हैं डेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सटुअल एंड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेक्सटुअल को ही डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपका डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ये क्या रहता है कि आपको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा रहता है, उसको कहते हैं हम टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसा कि ये डेटा है, ये रिटर्न में है, ये कैसा है आपका, कौन सी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के टाइप्स में आएगा? ये आएगा आपका टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर। लेकिन ये कहाँ सुटेबल है? जहाँ पे क्वांटिटी डेटा ज़्यादा लार्ज नहीं हो, क्योंकि क्वांटिटी डेटा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा भी होगा ज़्यादातर जब भी क्वांटिटी डेटा होता है वो आपको टैबुलर फॉर्म में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है उस डेटा को। टेक्सटुअल में ज़्यादातर हम टेक्स्ट की फॉर्म में ज़्यादा डेटा, कम से कम डेटा क्वांटिटी का हो तो वहीं पर ये ज़्यादा सुटेबल है। जैसे कि 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, दे आर गुड, दे स्टडी इन 5th क्लास, या ऐसा ही कुछ थ्योरेटिकल डेटा हो तो उसको अगर हम प्रेजेंट करते हैं टेक्सचुअल डेटा में, वो ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है गाइस? सेकंड बताया था मैंने टेबुलर। टेबुलर मीन्स टेबल की फॉर्म में जब डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना, ये इसको अगर हम टेक्स्ट की फॉर्म में करते तो ये इजी नहीं रहता हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, लेकिन यहाँ हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव है और क्वांटिटेटिव ज़्यादातर सुटेबल रहता है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है दोस्तों? इसके पार्ट्स हैं कुछ जो हमें समझने होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एक टेबल के अंदर। सबसे पहले है टेबल नंबर। मैंने टेबल नंबर इसको 2 दे दिया, ऐसा तो नहीं है मैं एक ही टेबल बना रही हूँ, हो सकता है मैंने 10 टेबल बनाई हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सबको मैंने एक एक नंबर दे दिया 1 2 3 4, ताकि मैं नंबर से चेक कर सकूँ उनको। ये इजी रहता है मेरे लिए अंडरस्टैंड करना। ठीक है दोस्तों? सबसे पहले हम देते हैं टेबल नंबर। सेकंड है टाइटल। जो हमने टेबल बना रहे हैं उसका टाइटल क्या है? स्टूडेंट इन क्लास फर्स्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ भी हम नेम दे सकते हैं जो टाइटल मैच करता हो टेबल से। जो भी टेबल फॉर्म कर रहे हैं हम उसका सबसे पहले टेबल का टाइटल देते हैं। ठीक है दोस्तों? थर्ड इज कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? जो एक कॉलम है, कॉलम क्या होता है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जो वर्टिकल खड़े हुए होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो लेटी हुई होती हैं वो होती है हमारी रोज। कॉलम ये खड़े हुए और रोज लेटी हुई। जब ये एक कॉलम इधर आ रहा है, एक रो इधर आ रही है, तो ये बन गई एक सेल बन गई। पार्ट किस में लिखा हुआ है? एक सेल में। सीपीयू भी एक सेल में। रो एंड कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है।
सो जब कॉलम की हेडिंग क्या होंगी, ये वाली। अब आप कहोगे ये तो रो है, नहीं ये कॉलम है। इस कॉलम की हेडिंग ये, इस कॉलम की हेडिंग ये लो प्राइस, इस कॉलम की हेडिंग हाई प्राइस। तो ये सीधी हो गई, सारी चीजें हो गई आपकी कॉलम हेडिंग। रो कहाँ है, आपकी रो है सीपीयू, ये वाली कंप्लीट, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, केस, पावर सप्लाई, ये हो गई आपकी रोज। अब इनकी हेडिंग कहाँ है, हेडिंग हो गई आपकी ये। जब रो हेडिंग को बोलते हैं हम स्टब्स, इन कॉलम हेडिंग को बोलते हैं कैप्शन। तो ये हैं आपके कैप्शन एंड ये हैं आपके स्टब्स। ओके, तो अगला पॉइंट आता है हमारा बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल, ये जो मेन पार्ट जिसमें आपका डेटा लिख, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यहाँ पे किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। लाइक ये प्राइस है तो डॉलर में कर रहे हैं, हम रुपये में भी कर सकते हैं। कोई और क्वांटिटी है, कोई ऑयल की क्वांटिटी है तो हम लीटर में कर रहे हैं। इस तरह से यूनिट किसकी है, मेजरमेंट की, तो वो हमें शो करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे 10 लिखा हुआ, हमें समझ नहीं आ रही 10 क्या है, डॉलर है, रुपये है, पैसे हैं, क्या है ये। तो उसके लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना सबसे ज़रूरी होता है, जिससे कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि अमाउंट किस में है। ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्स, कहाँ से लिया है, क्या सोर्स है इसका। हेड नोट एंड फुट नोट। जब सबसे नीचे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है उसको बोलते हैं फुट। फुट कहाँ रहते हैं, हमारे नीचे। तो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है टेबल नीचे। हेड नोट, हेड कहाँ रहता है हमारा, ऊपर सर पे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट होती है तो हम यहाँ लेते हैं हेड नोट। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके टेबल के, जो जरूर मेंशन होने चाहिए अगर आपको टेबल इफेक्टिव बनानी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो फीचर्स क्या हैं एक अच्छे टेबल के, फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल। कुछ फीचर्स हैं जैसे कि कंपेटिबल विद ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है टेबल का उसके साथ कंपेटेबल होने चाहिए, लाइक उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। लाइक हमारा ऑब्जेक्ट है, हमको देखना है कि हम कितना प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करते हैं। ठीक है, एंड हमारी जो टेबल है उसमें लीटर में क्वांटिटी होनी चाहिए, वेल मैनर में रिटर्न होना चाहिए जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। कंपेटेबल होना चाहिए मीन्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, इस मंथ में कितना हुआ प्रोडक्शन, अगले मंथ में कितना हुआ, उससे अगले मंथ में कितना हुआ, या फिर कंपैरिजन के और भी लेवल ले सकते हैं हम। लाइक पर डे कितना, या फिर कितने पैसे का सेल हुआ मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं। आइडियल साइज, साइज ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए टेबल का, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, अच्छा लगने होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। स्टब्स, स्टब्स की हेडिंग होनी चाहिए, स्टब है कैप्शन है दोनों की हेडिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि हमें समझ आ जाए कि स्टब्स की हेडिंग क्या है और कैप्शन की हेडिंग क्या है। परसेंटेज एंड रेशियो, हम इजीली उसमें परसेंटेज होनी चाहिए, लिखी रहनी चाहिए। अगर हमें देखना है कितना लीटर है फर्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ में 2 लीटर एक्स्ट्रा है, तो कितना परसेंटेज हुआ, क्या रेशियो हुआ, ये हम इजीली उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की टेबल बनी होनी चाहिए। या फिर प्रेजेंट ऑलरेडी होना चाहिए कि पर इतना परसेंटेज है, इस रेशियो में इंक्रीमेंट है, इस तरह से। सोर्सेज ऑफ डेटा, डेटा कहाँ से लिया है, किस तरह से लिया है, सोर्सेज उसके सबसे नीचे लिखे होने चाहिए। और लास्ट बट इम्पोर्टेंट सिंपलिसिटी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, समझ ही नहीं, ऐसे ही टेबल बनानी चाहिए जो इजीली किसी को भी समझ आ जाए। जरूरी नहीं है उसको बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड कर दें टेबल को। ठीक है, क्योंकि जितना ही सिंपल रहेगी इतनी ही इफेक्टिव रहेगी आपकी टेबल। तो उसके लिए ज़रूरी है आप टेबल को ये सारी चीज़ें फीचर आप अपनी टेबल में ऐड करें, ताकि टेबल आपकी सिंपल एंड इफेक्टिव रहे। तो टेबल्स के टाइप क्या हैं, मेनली 2 टाइप्स हैं इसके, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल एंड जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस टेबल। अब इसमें ये क्या है तो पढ़ते हैं इनको। सिंपल,
सिंपल टेबल होती है वन वे टेबल जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर दिया है, ठीक है। आज की डेट का मिल्क का प्रोडक्शन है 10 लीटर, कल की डेट का है 15, उससे अगली डेट का है 10, उससे अगली का 12। इस तरह से एक सिंपल सिर्फ कैरेक्टर दिया हुआ मिल्क कितना लीटर होता है पर डे बेसिस पे, ठीक है। ये होता है हमारा सिंपल टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल वो रहता है जिसमें टू कैरेक्टर लेते हैं, लाइक हमने मिल्क का भी ले लिया एंड हमने दही का भी ले लिया, या फिर मिल्क का भी ले लिया पनीर का भी ले लिया, या फिर पनीर और दही का ले लिया। सो जिसमें टू कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको बोलते हैं हम टू वे टेबल या फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, सिंपल टेबल या फिर वन वे टेबल। वन कैरेक्टर, टू वे, टू कैरेक्टर। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वन वे टेबल, ये मंथ है, ये रेवेन्यू है, जनवरी में इतनी रेवेन्यू, फेब में इतनी, मार्च में इतनी, ये रेवेन्यू दी हुई है डॉलर में। ये है आपकी वन कैरेक्टर ही तो दिया है, रेवेन्यू ही तो दिया है, सिर्फ ओनली वन कैरेक्टर। कॉम्प्लेक्स टेबल, टू कैरेक्टर दिए हुए हैं। मेल होता, सिर्फ ओनली मेल होता तो वन वे टेबल होती, लेकिन मेल भी दिया हुआ है, फीमेल भी दिया हुआ है। यहाँ पे अगर रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंसेस भी होते तो टू वे हो जाती, क्योंकि टू कैरेक्टर हो जाते, रेवेन्यू प्लस एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे क्या है, सिर्फ वन वे, यहाँ पे टू है, मेल एंड फीमेल, टू वे। अगर सिर्फ मेल होता है या फिर सिर्फ फीमेल ही होता तो ये क्या हो जाती, वन वे। लेकिन यहाँ पे है टू वे, टू कैरेक्टरिस्टिक है तो इसमें टू कैरेक्टर हैं तो इसमें होगी हमारी टू वे। तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस क्या होता है? जनरल पर्पस टेबल वो रहते हैं जो रेफरेंस के लिए यूज करती जाते हैं, जो जनरली इंफॉर्मेशन जनरली यूज की जाती है, जनरल ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कोई स्पेशल नहीं करती है। एंड स्पेशल पर्पस कुछ पर्टिकुलर टेबल होती है, जो समरी होती है। हमने 10 टेबल बनाई लेकिन 10 की एक समरी टेबल बना दी, इन दी एंड ये कंक्लूजन है। एनालिटिकल टेबल, जो मेन पॉइंट जो हम उससे ले सकते हैं। सो पर्टिकुलर किसी डिसीजन के लिए, डिस्कशन के लिए जो टेबल हम बनाते हैं वो रहती है स्पेशल पर्पस टेबल। तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनका, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का इस तरह भी कर सकते हैं, लाइक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, लाइक जब क्लासिफिकेशन होता है एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, लाइक सोशल स्टेटस है, किसी की नेशनैलिटी है, जिसको हम क्वांटिटी में नहीं करते बल्कि एट्रीब्यूट की तरह करते, क्वालिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, मेल फीमेल नंबर्स में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, मेल के अकॉर्डिंग डेटा बनाना, फीमेल के अकॉर्डिंग डेटा बनाना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सेकेंड इज क्वांटिटेटिव, जिसमें नंबर्स लेते हैं, हाइट नंबर्स में आती है, इनकम नंबर्स में आती है। जो क्वांटिटेटिव क्या रहती है, नंबर्स में होती है, नेचर जिनका होता है नंबर्स में। टेम्परल क्लासिफिकेशन, टेम्परल होता है जिसमें डेटा कैटेगराइज किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम में भी आवर में हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, इस तरह से। स्पेशल क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन होता है प्लेस के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिकल प्लेस के अकॉर्डिंग, लाइक विलेज, टाउन, स्टेट, तो हो जाता है हमारा स्पेशल क्लासिफिकेशन। सो डियर, ये था हमारा आज के टॉपिक, पहला था टेक्सचुअल एंड दूसरा था हमारा टेबुलर। सो अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम ग्राफ की फॉर्म में दिखाएंगे, एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप चाहें तो इससे पहले ओवरव्यू वाली वीडियो देख सकते हैं, एंड अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा गाइस, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा। एंड मैं आई बटन में आपके इसका सेकंड पार्ट लगा दूंगी, एंड पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।